जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी टेट वर्ग 3 2022 का एग्जाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। 5 मार्च की सेकंड शिफ्ट के हूबहू प्रश्न जो पेपर में आए हुए हैं वो 70 प्रश्न दोस्तों हमारे पास है। इसलिए यह क्लास आपके सिलेक्शन के लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न आपके अभी पूछे जा रहे हैं उसी तरीके के रिलेटेड प्रश्न आपको आगे की शिफ्ट में भी देखने को मिलेंगे। और आज है दोस्तों 6 मार्च और 5 मार्च को जिस तरीके के प्रश्न आए थे बिल्कुल उसी तरीके के प्रश्न आपको 6 मार्च की पहली शिफ्ट में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे सटीक और प्रमाणिक एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल तपोभूमि क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर सब्सक्राइब किया है तो चेक कर लें कि बेल नोटिफिकेशन आपने दबा रखा है कि नहीं दबा रखा है। दोस्तों अगर आपको हमारे ये जो एनालिसिस है इनकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे एप्लीकेशन तपोभूमि क्लासेस को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे डाउनलोड कर लें और वहाँ के स्टडी मटेरियल सेक्शन में विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको बहुत सारे फ्री लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न आपके ही एक साथी रविंद्र प्रजापति जी जो कि छतरपुर से हैं वो लिख कर लेके आए हैं। और यहाँ पर देखेंगे गणित के 21 प्रश्न हमको मिल गए थे जो मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा। इसके जस्ट पिछले वाला ही वीडियो है जिसमें मैंने ये सारे प्रश्न सॉल्व कराए हैं, जिसमें मुझे कक्षा 6 मार्च की पहली शिफ्ट के भी 12-13 प्रश्न मिल गए थे, उनको भी मैंने वहां पर सॉल्व करा दिया है। अब हम आते हैं पर्यावरण के प्रश्नों पर। तो यहाँ पर ये जो पहला प्रश्न है, ठहरे हुए पानी से होने वाला रोग क्या है, ये जैसा उन्होंने लिखकर भेजा वैसा ही मैंने डायरेक्टली ले लिया, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से और बिल्कुल अच्छे से लिख के भेजा था। मैं भी लिखता तो ऐसा ही दिखता। ठीक है, तो ये मलेरिया हो जाएगा, क्योंकि ठहरे हुए पानी में आपके मलेरिया का परजीवी तैयार होता है, तो मलेरिया हो जाएगा। पोलियो, चिकन पॉक्स, निमोनिया नहीं है। तो बीमारी का एक प्रश्न आपका आया। ऑक्सीजन में कमी का कारण, ऑक्सीजन में कमी का कारण क्या है, तो ये वनों की कटाई से ऑक्सीजन में कमी होती है। ठीक है, तीसरा प्रश्न था भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जितने भी विभाग हैं, जितने भी आपके नियम वगैरह हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। मैंने दोस्तों यहाँ पर सर्च नहीं किया है, आप लोगों को केवल प्रश्न बताना मेरा यहाँ पर उद्देश्य था। ठीक है, इसलिए मैंने, क्योंकि उसमें फिर और ज़्यादा टाइम लग जाता। 6 तारीख के भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमारे पास आ रहे हैं, तो उनको भी तैयार करके आपको देना है, तो समय उतना ही, इसलिए मैंने ये आप लोगों पे छोड़ दिया कि आप इनके उत्तर खुद से चेक करेंगे। और जब आप खुद से उत्तर चेक करोगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां इधर उधर की भी मिलेंगी, और हो सकता है वो आपके अगले दिन एग्जाम में आपको मिल जाए। चौथा प्रश्न था गोल्डन ईगल के घोंसले को क्या कहा जाता है। तो थोड़ा गोल्डन ईगल के बारे में और पढ़ लेना, कहीं ना कहीं दिया होगा, उसी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए होंगे। अपनी नुकीली चोंच से पत्तियों को पादप रेशों से जोड़कर घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है, दर्जी पक्षी या बुलबुल पक्षी, और 2 ऑप्शन कुछ और भी होंगे, मुझे उत्तर नहीं पता, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है परावैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ये आपकी बहिर्मंडल, समताप मंडल, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और भी आप ये जितने भी मंडल होते हैं उनकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, किस में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप जरूर देख लीजिएगा। उन विषम पोषणों को क्या कहते हैं जो डेट्रीट्रस से अपना सेवन प्राप्त करते हैं, डेट्रीट्रस होगा वहां से अपना सेवन प्राप्त करते हैं, उन पर जो रहते हैं ऐसे विषम पोषी को क्या कहते हैं, डेट्रीवोर्स या डेट्राइट। ठीक है, ये इसका उत्तर आपको बताना है। 8वां प्रश्न था पारिस्थितिक क्रम में अंतिम स्थिर समुदाय कौन सा होता है। पारिस्थितिक क्रम नहीं, यहाँ पर अनुक्रम लिखा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि पारिस्थितिक जो अनुक्रम होता है उसके हिसाब से जो अंतिम स्थिर समुदाय होता है उसको चरमोत्कर्ष कहते हैं, कि ये वाला समुदाय चरमोत्कर्ष पे है। जैसे कि अभी मानव समुदाय है, सभी खत्म हो जाएं तो लास्ट में मानव समुदाय बचा रह सकता है, तो मानव समुदाय पारिस्थितिक तंत्र पे चरमोत्कर्ष पे रहेगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा सजीव ही बचे, कभी ये सभी खत्म हो जाएं और ये पत्थर अत्थर और ये सब चीज़ें बच जाएं तो ये आपका चरमोत्कर्ष समुदाय हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। जीएसएलवी सेकंड ने अपनी पहली उड़ान किस वर्ष भरी थी। अगला था सरल उपग्रह का फुल फॉर्म पूछा गया था, सरल जो उपग्रह है। जीएसएलवी सेकंड के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, क्या है, यानी कि पीएसएलवी, जीएसएलवी, इनसे काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसरो का लद्दू घोड़ा यानी कि पिट्ठू घोड़ा यानी लोडिंग हॉर्स, जिसपे अपन कोई भी रॉकेट लॉन्च अपन ने सैटेलाइट लाद दिया और वो चला गया, तो उसको क्या कहते हैं, जीएसएलवी 2, जीएसएलवी 3, पीएसएलवी या एएसएलवी, किसको बोला जाता है, लोडिंग हॉर्स
इसरो का, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ेंगे इनको डिटेल में, तभी पता चलेगा। अगला है देखो सरल उपग्रह से का फुल फॉर्म पूछा गया, फिर ये पूछ दिया गया कि ये जो सरल उपग्रह है ये समुद्री अनुसंधान के लिए भारत ने किस देश के साथ सहयोग करके विकसित किया। श्रीलंका, जापान, ऐसे ही ऑप्शन होंगे, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी मिल जाएगा। ये देखिए कल भी हमने बताया था, पहली शिफ्ट में भी आया था आपकी अलग अलग देश की स्पेस एजेंसियों के रिलेटेड, और यहाँ पर ये है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न, पीएसएलवी को लॉन्च करने की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो ये तो आपने पिक्चर देखी होगी तो वहां से पता चल रहा होगा, 4 चरण होते हैं। थोड़ा और पीएसएलवी, एएसएलवी, एसएलवी और जीएसएलवी के बारे में डिटेल पढ़ना जरूरी है। पृथ्वी के अनुसंधान के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो ये अर्थ ई और कुछ रिसर्च करके ऐसा है, तो वो तीसरा, 2 आपके शायद फेल हो गए थे, तीसरा आपका सही गया था, तो इसको भी देख लेंगे। मैं एक डिटेल क्लास भी लाने की कोशिश करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि ये जो इतना भी मटेरियल है इसको इकट्ठा किया जाए, सर्च किया जाए, और आज रात को एक और लाइव क्लास ली जाए, ताकि जितनी भी डिटेलिंग पूछी जा रही है इस चैप्टर से उसको हम कवर कर पाएँ। 17वां प्रश्न है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का प्रशासनिक अधिकार किसके पास होता है। तो दोस्तों ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये एक वाणिज्यिक संस्था है आपकी इसरो की, ठीक है। और आज की ये कल 5 मार्च की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। आज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, नेसिल बोलते हैं इसको, इससे आज 3 प्रश्न पूछे गए, 3 प्रश्न पूछे गए। आप समझ रहे हो कि किस तरीके से इंटरकनेक्टेड रहते हैं प्रश्न। अगर आपको पिछले प्रश्न मिल जाते हैं तो उनको थोड़ा डिटेल में गूगल पे सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको अगले दिन आपके एग्जाम में भी वो मिल जाए। IRS 1A किस वर्ष लॉन्च किया गया था। एरियल किस देश का पहला सैटेलाइट है। अमेरिका, रूस, किसका है एरियल पहला सैटेलाइट। तो ये 19 प्रश्न, तो 19 और भी प्रश्न पर्यावरण के। 20वां, वन, घास के मैदान, मरुस्थल आदि किसके उदाहरण है। भौगोलिक क्षेत्र के, जैव क्षेत्र के। अगला प्रश्न है, किस पारिस्थितिक में संख्याओं का सीधा पिरामिड नहीं होता। संख्याओं का या जीवों का, या फिर मतलब सीधा पिरामिड नहीं होता। जंगल, घास का मैदान, झील या तालाब, ठीक है। तो देखो ये 21 प्रश्न हमको मिले किसके, आपके ईवीएस के। ईवीएस में आप देखोगे एक तो पारिस्थितिक तंत्र वाले चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आए हैं, और दूसरा जो आपका महत्वपूर्ण, दूसरा क्या है, सबसे मेन महत्वपूर्ण टॉपिक आपका क्या रहा, अंतरिक्ष विज्ञान। अब हम बढ़ते हैं बाल विकास की ओर, क्योंकि बाल विकास के प्रश्न बच्चों को याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप सबसे पहले प्रजापति जी का धन्यवाद दीजिए कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख के ले आए हैं। अगर आपका 5 मार्च की सेकंड शिफ्ट में किसी का पेपर है तो थोड़ा और कंफर्म करा लीजिएगा कि यही प्रश्न आए थे, तो आपको और भी ऑथेंटिसिटी से पता चल जाएगा। मेघ चित्र परीक्षण बच्चे की किस क्षमता के मापन हेतु किया जाता है। मेघ चित्र परीक्षण, अब ये मुझे भी नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप लोग देखिएगा खुद से। भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं। तो जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं वो क्या है, एक साधन है, साध्य नहीं है कि हम पाठ्य पुस्तकों पे ही लग जाएं। सीखने के लिए ये एक साधन मात्र है, ठीक है। अगला है, वह भाषा दोष जिसमें गले की मांसपेशियों में ऐंठन होती है, वह क्या है। हकलाना, तुतलाना, मुखाचरण। चलना सीखना किसका उदाहरण है, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का। तो ये तो शारीरिक विकास है। 1 वर्ष में स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। 1 वर्ष में स्वस्थ बच्चे का जन्म के वजन का 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, पता नहीं, मतलब 1 वर्ष में स्वस्थ बच्चे का जो वजन होता है वो कितना हो जाता है, जन्म के समय से कितना गुना हो जाता है। जन्म के समय अगर वो 1 किलो का था तो 1 साल बाद कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। ये पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। 6वां प्रश्न है, वायगोत्स्की के अनुसार सीखने को अलग नहीं किया जा सकता। किससे अलग नहीं किया जा सकता, अवबोधन प्रक्रियाओं से, पुनर्वलन प्रक्रियाओं से। तो ये वायगोत्स्की का सीखने का सिद्धांत, आप अधिगम का सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। गर्भधारण की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है, डिंब अवस्था, भ्रूण अवस्था। ये इसके पहले पहली शिफ्ट में ये पूछा गया था कि जो भ्रूण होता है ना वो महिलाओं के शरीर के किस हिस्से से जुड़ा होता है, जिससे भ्रूण को मतलब भोजन पानी मिलता रहता है, वो पूछा गया था। अब यहीं से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, अब गर्भधारण से ही रिलेटेड एक और प्रश्न आ गया। तो इस तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड प्रश्न रहते हैं। शिक्षण क्या है, आर्ट है, साइंस है, दोनों है। तो दोस्तों ये आप जानते होंगे कि जो शिक्षण है आपका ये आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, शैशव अवस्था में रक्तचाप होता है,
कैसा होता है, जो शैशव अवस्था होती है ना उसमें आपका ब्लड प्रेशर कैसा होता है, कम, बहुत ज़्यादा, अधिक या बहुत अधिक। ठीक है। 10वां प्रश्न है, थर्स्टन के अनुसार बच्चों की कितनी मानसिक योग्यताएं होती हैं, 5, 6, 7, 8। ये थर्स्टन का कोई सिद्धांत होगा, वो पढ़ना था। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता रहता है। निम्न में से कौन सा मनोविकार नहीं है, तो वहाँ पर एक गठिया ऑप्शन था, तो गठिया आपका शारीरिक रोग है, मनोविकार नहीं है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, तो ये तो लर्निंग की एक प्रोसेस है अधिगम। ठीक है। तो अगला है, शिक्षा का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, माता पिता, शिक्षार्थी, शिक्षक या विषय वस्तु, ऐसा कुछ ऑप्शन में था। 15वां प्रश्न, पाठ्य पुस्तकों को विषय सामग्री क्यों निर्धारित की जाती है, कि पाठ्य पुस्तक में ये विषय सामग्री जो है क्यों निर्धारित की जाती है, पहले से क्यों वो पूरी टेबल बनाई जाती है, तो उसके बारे में 4 ऑप्शन दिए होंगे। शिक्षण में क्या सहायक है, हाथ, मुंह आदि, इस तरीके से क्वेश्चन थे। बाकी पेडागोगी के थे, अधिगम से रिलेटेड थे क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन हमको यहाँ पर इसके मिले। भाषा के प्रश्न अगर देखेंगे तो गद्यांश से 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, शीर्षक आदि से पूछे गए, फिर उसी में समास भी पूछ दिया गया है। 7-8 क्वेश्चन गद्यांश से, 7-8 पद्यांश से, ऐसे। हे, अरे, ओ में कौन सा कारक है ये पूछा गया है। ठीक है, वही कर्ता ने कर्म को ऐसे करके पढ़ते हैं ना। कविता थी, उससे 6-7 क्वेश्चन आए थे, हो सकता है 8 क्वेश्चन गद्यांश से हो, 7 कविता से हो। ठीक है, बाकी आपकी क्या हो जाएगी, पेडागोगी। बरसात का पर्यायवाची पूछा गया था। इंग्लिश में ट्राई का अपोजिट पूछा गया था, है, प्रोवाइडिंग का अपोजिट पूछा गया था। 2 से 3 क्वेश्चन एडवर्ब एडजेक्टिव के थे उसी से, गद्यांश से रिलेटेड। और आपके भाई पैसेज ही दिया गया था। 2 से 3 क्वेश्चन कंजक्शन प्रपोजिशन के थे, पैसेज से 5 से 7 क्वेश्चन थे, और पोएम से 5 से 6 क्वेश्चन थे, कुछ पेडागोगी के थे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ग्रामेटिकली एरर से रिलेटेड कुछ प्रश्न थे। तो ये एनालिसिस था दोस्तों पहली शिफ्ट का भी। पहली शिफ्ट में जो गद्यांश और पद्यांश पूछे गए थे ना, पोएम, इंग्लिश में कौन सी पोएम आई थी और हिंदी में कौन सी पोएम आई थी, ये भी हमको मिल गई है। हिंदी में सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता आई थी और इंग्लिश में दूसरी एक पोएम मिली है। तो मैं थोड़ा उसका सोर्स पता करूंगा कि वो पोएम कहाँ से ली गई होगी। होता क्या है कि जब भी क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो उसमें या तो खुद से क्वेश्चन बना के क्रिएट करके डालते हैं, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट से डायरेक्टली उठा के भी डाल देते हैं। और पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हमने साइंस के क्वेश्चन देखे थे कि एक वेबसाइट से बहुत भर भर के क्वेश्चन आए थे। तो उसी तरीके से मैं सर्च करूंगा कि ये जो एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गए इनको गूगल पे सर्च कर करके देखेंगे कि क्या ये कुछ किसी वेबसाइट के क्वेश्चन बैंक का कोई हिस्सा है, तो कम से कम हम वहाँ से कुछ और प्रश्नों को भी इकट्ठा करके पढ़ लेंगे, जिससे आपको आगे वाली शिफ्ट में आसानी हो सकती है या फ़ायदा हो सकता है। मेरा आपको ये सजेशन है कि आप क्या किया करें, आप जो भी प्रश्न मिले उनको गूगल पे सर्च किया करें और उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसको पढ़ के उसका नोट्स बना लें, उसको याद कर लें। ठीक है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद, जय माता दी।